सुना कि वो जो इलाका है उसकी जो है कुछ सिक्योरिटी बढ़ा दी है, वहां पे कुछ अपने बिल्डअप किए ताकि कोई मिस एडवेंचर ये बांग्लादेश के जो आर्मी के लोग हैं वो ना कर पाए। बाकी अरे अरे अफ्रीका कहाँ भेज रहे हैं आप? अफ्रीका में कहाँ भीख मिलेगी? मतलब अजीब बातें कर रहे हैं आप। अफ्रीका किसको भेज रहे हैं? लेकिन फिर भी आप लोग को कोई भी दे सकता है। जब आप अफगानिस्तान से मांग सकते हैं बेचारे, आप किसी से भी मांग सकते हैं। फखर जवाब दीजिए डॉक्टर साहब को, हमने कब अफगानिस्तान से मांगा है? नहीं, असल में मसला ये है कि चिकन नेक वाला जो इशू है, आवाज मेरी आ रही है सही? जी जी जी। अच्छा, ये जो चिकन नेक वाला इशू है, इस पे अभी जब पाकिस्तान के जनरल साहिर शमशाद अभी कुछ हफ्ते पहले वो इन कंट्रीज का उन्होंने विजिट किया, बांग्लादेश हो गए, ब्रुनाई गए और गालिबन बीच में नेपाल भी उन्होंने विजिट किया, भूटान वगैरह। तो 3-4 कंट्रीज में उन्होंने विजिट किया। तो ये उस वक्त ये इशू जरा मतलब हाईलाइट हो रहा था कि जी ऐसी चीजें, क्योंकि वो पूरा एक रास्ता है, उन शायद 7 या 8 शायद स्टेट्स है जिसकी कनेक्टिविटी उस रास्ते के जरिए होती है। और वो एक, जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया कि वो एक मतलब नैरो एरिया है, रास्ता है जहां से ये गुजर के मतलब जाना होता है। अब किसी हद तक उसकी डिपेंडेंसी शायद पास्ट में रही होगी ऑन बांग्लादेश, और उसकी वजह से, क्योंकि उस वक्त हालात आपस में मामला बहुत अच्छे थे बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान, तो शायद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। हमने तो ये भी सुना था कि इंडिया ने अपनी कुछ जमीन दे दी थी बांग्लादेश को कि डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाएगा। गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे रोहित साहब और डॉक्टर साहब करेक्ट कर सकते हैं कि यार ये मामला खत्म कर दो, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको फिनिश कर दो। तो लेकिन अभी क्योंकि वहां पे मैडम शेख हसीना की हुकूमत जब खत्म हुई तो उसके बाद चीजें बहुत सारी चेंज हुई। जैसा कि हमने सोचा हुआ था तालिबान के हवाले से कि तालिबान हमारे लिए पता नहीं क्या आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, उन्होंने हमें दिन में तारे दिखा दिए। तो शायद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इंडिया के साथ उस तरह के मामला हुए हैं, लेकिन चीजें बदली हैं, नो डाउट अबाउट दैट। पहले एक जो, अगर हम बांग्लादेश की पॉलिसी की बात करें तो उसमें वो चीजें की जाती थी जिसमें मतलब वो कहते थे, बड़ा खुल के कहते थे कि भाई इंडिया नाराज ना हो हमसे, हमारा बड़ा अच्छा नेबरिंग कंट्री है। और इंडिया ने नो डाउट अबाउट दैट बड़ी हेल्प भी की है उनकी मुख्तलिफ चीजों में, इकोनॉमी के हवाले से, बाकी मतलब अपनी एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल के हवाले से थी, उसका रॉ मटेरियल देते रहे कि आप लोग प्रोडक्ट्स बनाओ, मार्केट में बेचो। तो ये बहुत बड़ी चीजें होती है मेरे ख्याल में। इंडिया अगर उसको खुद फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाए तो हो सकता है कि 20-30-40-50 अरब डॉलर से ऊपर का वो माल बेच सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये सारी चीजें हुई, लेकिन क्योंकि जब ड्राइवर चेंज हुआ, चलाने वाले चेंज हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो पॉलिसी तो शायद गलत थी या अच्छी नहीं थी। उन्होंने इन चीजों को अब छेड़ना शुरू कर दिया। मैं ये कहूंगा कि वो छेड़ना कहूंगा इस चीज को, कि वो शायद छेड़ रहे कि कोई ना कोई इस तरह की बात हो जाए। और मैंने ये सुना था, पता नहीं मुझे मतलब जो खबरें आ रही थी कुछ, एक शायद एक आर्टिकल भी बांग्लादेश के बड़े न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था इस हवाले से, और एक बड़े जर्नलिस्ट जिस तरह हमारे और इंडिया के बड़े बड़े नाम है, उन्होंने उसके ऊपर लिखा था कि भाई इसके जो पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर हो रहे हैं, तो शायद जिस वक्त इंडिया और उसके साथ जब अफगानिस्तान के आपस में मामला बहुत बेहतर हुए और अमीर खान मुत्तकी साहब वहां पे मौजूद थे, तो कहा गया कि शायद ये इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान ये टैक्टिक्स कर सकता है, और या ये हो सकता है। और एक ये भी चीज आ रही थी जिस वक्त उनके अभी रिसेंटली जो त्रिशूल के इनकी एक्सरसाइज चल रही थी, तो उसके हवाले से भी हुआ था कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई होता है इंडिया की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में यह बात तो खैबर से लेकर कराची तक यही चल रही थी कि जी वो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और तीनों मिलिट्रीज उनकी इकट्ठी है और कुछ ना कुछ वो करेंगे और सर्किट में कुछ कर सकते हैं। ये बातें आम चल रही थी, मतलब बहुत ज्यादा चल रही थी। तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मसला होता है तो हम यहाँ से चिकन नेक के अंदर ये करेंगे, जो कंट्रोवर्सीज मैं ये कहूंगा या प्रॉक्सीज आप कह सकते हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई लॉन्ग टर्म पे इस तरह की चीज हो सकती है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी हुकूमत आती है, इलेक्शन होते हैं बांग्लादेश में, कि वो भी मैं कहूं कि उनकी पॉलिसी हो कि इंडिया रहा जाए, तो शायद फ्यूचर में फिर कुछ मामला गड़बड़ हो सकते हैं। अदरवाइज अभी इंडिया के साथ बांग्लादेश क्या कर लेगा? फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब उनका जोड़ ही कोई नहीं है, किसी किस्म का जोड़ नहीं है ना इकोनॉमी में जोड़ है, ना मिलिट्री पावर में जोड़ है, ना किसी और चीज में जोड़ है।
ठीक है, डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर कुछ होती रही होगी, बांग्लादेश की इंडिया के ऊपर रही होगी, इंडिया की कुछ मतलब उस जगह तक एक्सेस जो होगा उसकी बांग्लादेश पे रही होगी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो जाकर कहे कि चलो जी हम तो ये बंद कर रहे हैं, तो अब क्या करोगे। मतलब इतना आसान नहीं है हमारा। स्टोरी तो यही बता रही है कि शायद ये कुछ इस तरह करना चाहते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है। बिल्कुल इजी तो खैर नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि टेंशन बनती जा रही है बांग्लादेश और भारत के बीच में, ये जरूर दिखाई दे रहा है। तो रोहित, आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? और कुछ हिस्सा, बल्कि आज मैं किसी इंडियन शो में थी तो वहां पे कोई पाकिस्तानी जो थे वो कह रहे थे कि जी इंडियन साइड पे कि जी आप अपनी फिक्र करें, आपका कुछ हिस्सा आप बांग्लादेश लेकर वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं। अब यार सपने लेने पे तो कोई टैक्स नहीं है ना। वो इंडिया का हिस्सा लेने के सपने ले रहे हैं, हम उसका हिस्सा लेने के सपने ले रहे हैं। ठीक है, देखो चांस ये है कि वो जो वो काम कर रहे हैं, अब बांग्लादेश में प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स दोबारा उठ रहे हैं। अभी जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उससे अगले दिन वहां क्या हुआ है, तो वो ये खबर बहुत कम लोगों ने कवर की। हैंड ग्रेनेड फेंके गए इसके घर पे, मोहम्मद यूसुफ के घर पे, और वहां पे ब्लास्ट हुए। क्यों हुए? जब इतना ही बड़ा वो जन्नत बन गया था और सब कुछ एंटी इंडिया होने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, वहां पे लोग मोहम्मद यूनुस से भी परेशान है और ये एंटी इंडिया पॉलिसी से भी परेशान है, क्योंकि एक लंबे अरसे तक उन लोगों ने प्रॉस्पेरिटी देखी थी। ये एक दिन की बात नहीं है, ये अभी पहली बार हुआ है और अब बढ़ता चला जाएगा। हम देखेंगे कि क्या 1 साल से ऊपर हो चुका है, मोहम्मद यूनुस वहां पे बैठे विदाउट एनी इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, उनको किसी ने राइट नहीं दिया, खुद जाके बैठ गए और अभी अमेरिकन सपोर्ट से बैठे, नो डाउट अबाउट इट। वो अगर सपने ले रहा है, और जिस तरीके से फकर भाई ने बोला कि यस, कुछ चीजें हम लोगों की दो दो जगह कॉम्प्रोमाइज हुआ था। आज से तकरीबन 30-40 साल पहले एक कॉम्प्रोमाइज था, 30 साल पहले का एक कॉम्प्रोमाइज है कि एक जगह थी छोटी सी, इक्वल टू जिसे बोलते हैं एक फुटबॉल फील्ड, जिसका नाम था 3 बीघा, वो हमने उन्हें दी थी। अगर आप अपना कान खुजा लें तो उसके बाद फिर हम आपसे बात कर लें। यस, बेटर है सर। आप ऑडियो बंद करके कान खुजाएंगे तो कैसे चलेगा? वीडियो बंद करके खुजाते ना तो दिखता नहीं। कान नहीं खुजा रहे थे, चश्मे का डंडा खुजा रहे थे। चश्मे के डंडे ने आपको कान में बोल दिया था कि खुजा दो। अच्छा, वो ये बात समझिए कि आप डॉक्टर हैं, पीएचडी, वो लोग कहते हैं यार यार पीएचडी में और हमने क्या फर्क है, कान तो हम भी को जाते हैं, पीएचडी की इज्जत होनी चाहिए ना। ये क्या हुआ? तो आदमी को खुजली ना हो, हम पीएचडी है तो भाई हमें खुजली नहीं होगी। इधर उधर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं यार, पीएचडी किया है या मैंने वो कवच लपेट लिया अपने अंदर? ये कॉटन बड्स ले लीजिए ना सर, सस्ते आते कॉटन बड्स ले, जरा थोड़ा। भाई अभी यहाँ पे एक मच्छर टाइप का था तो मैंने